जिला गाजियाबाद के लोनी इलाके में भूमाफियाओं का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही लोनी विधायक भूमाफियाओं का सफाया करने का दावा करते हो, लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी भूमाफिया सक्रिय है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है लोनी कोतवाली क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी का, जहां सन 1997 में अंजुमन नामक महिला ने करीब 550 वर्ग गज का प्लाट खरीदा था, जिस पर तभी से अंजुमन का कब्जा था। पीड़िता का आरोप है कि अब कुछ समय से क्षेत्र में सक्रिय भूमाफियाओं ने स्थानीय पुलिस के साथ सांठगांठ कर उसके प्लाट पर कब्जा कर लिया है। महिला का आरोप है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के पश्चात भी पुलिस ने उन्हें धारा 420 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही प्लाट पर बने कमरों को ध्वस्त कर उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। उधर महिला ने जिलाधिकारी और एसएसपी को लिखित शिकायत पत्र दे न्याय की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट लोनी। अंजुमन है जी मेरा नाम। अंजुमन जी, क्या मामला है आपका? जी मेरा मामला ये है, मैंने 475 गज का सन 97 में प्लाट लिया था। तो मैं प्लाट लिया था, मैं अपने प्लाट पे थी एग्री, मेरी भाभी रहती थी प्लाट पे। उसको क्या नाम है, ऋषि कुमार आया और दिलसाद आया, वाजिद आया और राजेश आया और क्या नाम ले ये आया पुलिस को लेकर। इन्होंने मेरी उसका माल सामान बाहर फेंक दिया और उसको मैं जा रही थी गाजियाबाद, तो इन्होंने उसको जेल उसमें 151 में बंद करके वहीं रात भर तो थाने में बिठा कर रखी सोमपाल दरोगा ने, और फिर उसका चालान काट दिया। और तो फिर क्या नाम ले दरोगा ने कहा उनको क्या नाम ले, अंजुमन यहाँ से थाने में आ जा, मेरा मुकदमा चल रहा था जी, मेरा मुकदमा चल रहा 8-10 महीने हो गए। तो इन्होंने अब जब मुझे 420 लगा कर मेरा जेल भेज दी। दरोगा ने मुझे खुद बुलाई, अपने कागज वागज लेकर यहाँ जा अंजुमन। सोमपाल ने ना किसी पुलिस वाले ने बात करी मेरे से, ना किसी और ने करी, बस सिर्फ खाली सोमपाल ने करी। उनने मुझे डराई धमकाई, उनने मेरे पे ये 420 लगा कर मुझे जेल भेज दी। मुझे घर तक भी फ़ोन नहीं करने दिया, ना मेरे बच्चों को पता था ना किसी को पता था, मुझे इन्हें जेल में भेज दी। और मामला कोर्ट में चल रहा है? हाँ जी, मेरा मामला कोर्ट में चल रहा। मेरी तारीख लग रही थी 3-4 महीने पहले से मेरा मुकदमा कोर्ट में था। इन्ना उसके बाद में मेरे पे ये धारा लगा के इन्ना मुझे जेल में भेजी। सोमपाल दरोगा ने जेल पे खुद ही छोड़ के आया, खुद ही बिल्कुल ना मुझे थाने में किसी की बात करने दी, पुलिस वालों से ना किसी से बात करने दी, ना इंस्पेक्टर के। मैंने सोचा कि मैं जाके इंस्पेक्टर की खुशामद कर लूँगी, उस तक भी नहीं जान दी। और इन्ना मुझे फटाफट इन्ना कागज़ बना के मुझे इसने वहाँ जेल पर ही छोड़ कर आया जी। मुझे वहाँ जेल पर ही छोड़ कर जब आया यूँ मुझे मासिक जी प्लाट लिया था मैंने सन 97 में प्लाट लिया था यो मैंने, और सब कब्जा भी मेरा था, सब चीज़ मेरी थी। और मुझे जेल में भेज गए इन्होंने। ये सारा प्लाट तुड़वाया, 4 कमरे तुड़वा दिए, लैट्रिन बाथरूम तुड़वा दी, 200 गज की एक बाउंड्री कर दी इन्होंने, 200 गज की एक कर दी, 75 गज की बाउंड्री एक कर दी इन्होंने। और जी जो मतलब है यो जो मनोवर है, यो मनोवर इसका ऋषि कुमार का वो है दामाद, और यो राजेश जो है इसके चाचा का लड़का है, ये इसके साथ में लगे पड़े। राजेश, वाजिद, दिलसाद, ये सब के सब, और मनोवर, ये सब के सब मेरे साथ में, और ऋषि कुमार, इन्होंने मेरे साथ में जाती करे, बिल्कुल बहुत परेशान कर रख दी मुझे। मेरे बच्चे हैं, मुझे अपनी जान माल का भी खतरा हो रहा है इनसे। ये मुझे बहुत ही परेशान कर रहे, मुझे जेल भिजवा दी थी इन्होंने जी। मैं डर डर के अपने घर में रह रही, मैं एक औरत हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रख रखी इन्होंने मुझे। अब बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ सीख जाऊँ, मुझे नहीं मिला। इन्होंने मेरा प्लाट तुड़वाया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए थे इन्होंने कि तू प्लाट तुड़वा दे, या कोर्ट ने लिख के दे दिया था कि प्लाट तुड़वा दे। इसने दरोगा जी ने मेरा प्लाट तुड़वाया खड़ा होकर, और सब कुछ करवाया, बाउंड्री वाउंड्री करवाई। मेरे लड़के ने 100 नंबर पर कॉल करी, मेरा लड़का 100 नंबर की पुलिस आई, पुलिस दिलसाद को डांटने लगी, वहीं मौजूद था दिलसाद ने कहा मेरे लड़के को, जब भी उस सोमपाल दरोगा को बुला लिया, जब भी बुला के उस वो सोमपाल कहने गया तो भाग जानी, तेने लट मारूंगा, तेरा वो कर दूंगा। तो मेरा लड़का डर का मारा अपने घर आ गया। दिलसाद ने भी मेरे लड़के को गाली बकी वहाँ पे खूब अच्छी बुरी, तेरा क्या है, तेरा क्या रखा। और जी जो ये औरत है रईसा, ये जो बयान दे रही हो तो दिलसाद की लुगाई है पड़ोस में, इनके घर में तो इनको लेकर भी बहुत तकड़ा लफड़ा झगड़ा होता है। ये जो औरत मेरी झूठी सच्ची कह रही जी मैं घूम माफिया होती तो फिर मेरा प्लाट क्यों तोड़ता, मुझे ही तो बंद करी थी। उन घूम माफियाओं को थोड़ी बंद करे थे दरोगा जी ने, जो मेरा प्लाट भी टूट गया और सब कुछ तोड़कर प्लान बनाकर बिल्कुल आराम से बैठ गए। जो भी हैं ये सभी इसके अपने हैं बनिए के, जो ये गवाही दे रहे अन्य, और किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं जी। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं बहुत परेशान कर दी इन्होंने, मुझे बहुत परेशान कर रखी सबने। और एक
इनके साथ में कुर्बान भी लगा हुआ है। उनने कसानी के इतने पलाट दाब रखे, बहुत ज़्यादा पलाट दाब रखे। और क्या नाम कहो तो कसानी को बुलाओ इस तरह रोवा बेचारी, रांड रूडी बहुत बुरी तरीके से रोवा है। और ये जो दिलशाद है, शमशाद हज्जी का भाई है, शमशाद यहाँ से भाग गया, घूम माफिया लग गई थी, वो भाग गया। अब इसने यो पकड़ लिया पलाटों की वो करने की। अब यो कहता है मैं तो गोली मार कर। और जी इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखी। मुझे अपने बच्चों की भी जान माल का खतरा है। ये रास्ते में कहीं मेरे बच्चों से कुछ ना कर दे। मैं एक औरत हूँ, अपने 2 बच्चे मेरे, मैं अपने 2 बच्चों के साथ में रहती हूँ। मेरी गली मोहल्ले में आकर पूछ ले, मुझे घूम माफिया बता रहे हो, मेरे खिलाफ या मेरे बच्चों के खिलाफ 151 का भी कहीं पर मुकदमा निकाल दो तो जी जो चोर का दंड तो मेरा दंड है। इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दी, बहुत ज़्यादा सता रखी। मैं बहुत ही परेशान हूँ। और इन्होंने मुझे, मैं कहीं भी निकल कर जाती हूँ मेरे पीछे आदमी लगा दे। मैं डर की मारी जब से मैं जेल में छुटका 26 तारीख को मैं छुटकाई जेल में से, मैं अपने घर में से बाहर भी नहीं निकली। और जो मतलब जी जो विकलांग है, इस विकलांग को आगे रखते हैं ये कि हम तो जज के इसको पेश कर देंगे, नू कर देंगे, वो कर देंगे जी। इसमें सब दिलशाद है, वाजिद है, इसमें मनवर है और राजेश है, कुर्बान है, इसमें ये सब लोग जुड़े हुए हैं। इन्होंने मुझे परेशान कर दी। वाजिद तो कहता है कि मैं नू कर दूंगा, मेरी अमेलो सा बात है, मेरी मंतरियों सा बात है। और यो भी ऐसे ही कहता है मुझे, दिलशाद भी। बताओ जी मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे इंसाफ चाहिए। इन्हें कोर्ट के ऑर्डर मिल गए थे, जो इन्होंने मकान तोड़ दिया, बिल्कुल प्लान बना दिया, बाउंड्री कर दी। बताओ जी ये सब कुछ तो ये कर रहे हैं, कोर्ट से भी बड़े हो गए क्या ये? कोर्ट ने क्या इन्हें अथॉरिटी दी थी कि जाकर तुम मकान तोड़ दो और मकान वो कर दो, या कोर्ट ने फैसला कर दिया था जी? जो मुझे कोर्ट फैसला देगा मैं उस पर अटल रहूँगी। अगर कोर्ट ने कहेगा तेरा प्लाट है तो मैं प्लाट रखूँगी, अगर कोर्ट ने कहेगा नहीं तेरा प्लाट है तो कोई बात नहीं, मैं अपने घर सबर से बैठ जाऊँगी। इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखी है जी। मुझे डर लगता है, मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो डर डर के जाती हूँ। और जो ये विकलांग है इसको तो ज़्यादा ही परेशान, इसको सामने रखते हैं जी। ये बताओ इसको सामने रखते हैं, क्या पता कहाँ से पकड़ लिया कहाँ से नहीं, इसको सामने रखते हैं और खुद साइड में रहते हैं। अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन? जी मैं चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए क्योंकि अभी मेरा कोर्ट में मुकदमा पड़ा हुआ है। जब तक कोर्ट निर्णय नहीं देगा तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। कोर्ट निर्णय दे देगा, जिस दिन मुझे कोर्ट निर्णय दे देगा उस दिन मैं वो जाऊँगी। मैं प्लाट पर भी नहीं गई, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, आप आकर तहकीकात कर लो। ये झूठो ही बोल रहा ऋषि कुमार के प्लाट पर आई थी, धमकी दे रही। मनवर कह रहा मुझे मेरे घर पर आई थी, धमकी दे रही जी। पूरी गली है। एक बात बताओ जी, किसी तो देखी होगी मुझे धमकी देते हुए। ऐसा मनवर को, राजेश की दुकान 30 फुटे रोड पे है, किसी 30 फुटा रोड दिन रात चलता है जी, 2 बजे तक चलता है। एक बात तो बताओ, कोई तो कह सकता है कि हाँ अंजुमन नाक है, इसकी दुकान पर